प्रेम कुमार जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सोनिया गांधी की सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते थे, कैंपेन चलाई जाती थी। सुब्रमण्यम स्वामी का तो जैसे एकमात्र एजेंडा ही यही है कि कैसे गांधी परिवार को ध्वस्त करना है, उसकी छवि को खराब करना है, या ये ऐसे सवाल उठाकर लोगों की निगाह में उनको संदेहास्पद बना देना है। लेकिन अब ये एक बड़ा ऐसा मोड़ आ गया है जब राहुल गांधी बहुत बड़े चैलेंजर उनको दिख रहे हैं। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स उन्हें परेशान कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी भी उठकर खड़ी हो गई। तो क्या ये एक तरह की घेरेबंदी शुरू हुई है? इस फ्रंट से भी एक साजिश यहाँ से भी रची जा रही है। जी जी। शुक्रिया मुकेश सर। देखिए, ये घटना जो घटना ही हम कहेंगे, क्योंकि इतने साल के बाद में एक आम सामान्य नागरिक की कैपेसिटी में कोई अदालत में जाता है और देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने पर सवाल उठता है कि वो विदेशी हो सकते हैं, विदेशी नागरिकता उनकी हो सकती है, तो ये एक अटपटी सी बात लगती है। क्योंकि इसको तो अगर जांच होना होता तो बहुत पहले जांच हो चुका होता। इतने बड़े राजनीतिक परिवार के विरोध में तो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे शासन गैर कांग्रेसी आए, वो लोग जांच कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि आपने जो बात कही वो सही है कि जब राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को पहले उनके इमेज को खराब कर दिया गया कि वो उठ ही ना पाए, परिवारवाद का मुद्दा उठाया गया कि इस परिवार से कोई सामने ना आ जाए, तो कांग्रेस चूंकि निश्चित रूप से एक गांधी परिवार पर निर्भर भी रही है और गांधी परिवार ने कांग्रेस को जीवित भी किया है जब जब भी संकट आया है। तो ऐसे में एक मान्यता रही कि गांधी परिवार को अगर डैमेज कर दिया जाए, जनता की नजर में किसी भी तरह से संदिग्ध बना दे, भ्रष्ट बता दे, विदेशी बता दे, विदेशी नागरिकता वाला बता दे, तो उनका पॉलिटिकल मोटिव सर्व हो जाता है कि फिर तो कोई विकल्प है ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति में। अभी तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आई है जिसको कि राष्ट्रीय दर्जा हासिल है, नहीं तो एक तरफा एक छत्र राज है। कम्युनिस्ट पार्टियों की हालत देख रहे हैं, बीएसपी की मान्यता की हालत देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे। तो ऐसे में राहुल गांधी ने रिवाइव किया अपने आप को, वो जो उनको डिफेम करने की कोशिश की, रिवाइव किया, एक ऐसी नई पॉलिटिक्स शुरू की जिसके सामने वो फिर से बहुत मजबूत चुनौती बन करके सामने आ गए। और अब वो सारी बातें, पप्पू वाली इमेज या नशेड़ी वाला जो फैलाया गया, वो सारी चीजें खारिज हो चुकी है। कोई अब उस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब क्या किया जाए? तो अब यही हो सकता है कि या तो उनको किसी मामले में जेल में डाला जाए, चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए। वो भी कोशिशें हुई थी और वो कोशिशें भी विफल रही। और ये जो विदेशी नागरिकता वाला प्रश्न है, ये भी लंबे समय से कोशिश चल रही है, लेकिन अदालतों में भी नहीं टिकी। पिछले चुनाव में भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट के हटा दिया और खारिज कर दिया मामला। तो ऐसे में ये मामला ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि एक व्यक्ति उठा रहा है। इस मामले के पीछे कौन है, उनकी मंशा क्या है और वो चाहते क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमें यही लगता है कि किसी तरीके से चुनाव से राहुल गांधी को हटाओ, वरना ये हमारी सियासत का अब अंत कर देगा। क्योंकि अब तो स्टेट दर स्टेट जब बीजेपी से के हाथ से निकलता चला जाएगा, तो फिर नेशनल लेवल पर तब तक कांग्रेस बड़ी पार्टी बन के उभर आएगी अगले 4-5 साल में। क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने एक स्टेट दूसरा स्टेट जीतते हुए सबसे लगभग 16-17 स्टेट पे अपनी सरकार बना ली। तो वैसी स्थिति अब कांग्रेस के पक्ष में ना हो जाए, बीजेपी की राजनीति खत्म ना हो जाए, इसीलिए राहुल गांधी को घेरने के लिए ये चालें चली जा रही है।